जिला कुरम के इलाके पारा चिनार में 4 मई की ढलती दोपहर जब शाम में दाखिल हुई तो मंजर सुर्ख था। लेकिन यह सुर्खी उन 8 बेगुनाहों के खून की थी जिन्हें एक वहशत ज़दा हुजूम ने बेसबबी खून में नहला दिया था। पारा चिनार के त्रिमंगल के इलाके के एक सरकारी स्कूल के कुछ असातिज़ा हस्ब मामूल अपने फ़राइज़ की अंजामदही के बाद अपने घरों को जाने के लिए बाहर निकले थे तो एक मुश्ताइल हुजूम को अपनी तरफ आते देखा। वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए वापस स्कूल पहुंचे और स्टाफ रूम में पनाह ली, लेकिन हुजूम ने धावा बोल दिया और कौम को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देने वाले इन 4 मासूम मौल्लिमों और 3 मजदूरों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। 4 मई को इस खून आशाम सहपैर को जिला कुरम के इलाके पारा चिनार में मजबूरी तौर पर 8 बेगुनाहों को शहीद किया गया था। अफसोसनाक बात यह है कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर यह प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है कि मज़कूरा वाकया जमीन के तनाज़े का शाखसाना है। तहम तल्ख हकीकत यह है कि यह दिल दहला देने वाला मामला फिरका वारियत का नतीजा लगता है। बरतानवी जरीदे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यह जमीन के तनाज़ात का मामला नहीं, क्योंकि जो टीचर्स कत्ल हुए वो मुख्तलिफ गांव के रहने वाले थे, उनकी बाहमी रिश्तेदारी भी नहीं थी, तो कैसे यह किसी जमीन के टुकड़े का तनाज़ा हो सकता है। कत्ल होने वाले टीचर्स उन इलाकों के नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों के थे और ज्यादातर बंगश है। इसी तरह 3 मजदूर जो कत्ल हुए वो भी मुख्तलिफ इलाकों के हैं। यहां सवाल यह है कि आखिर असल वाकया क्या हुआ। तफसीलात के मुताबिक 4 मई की दोपहर लगभग 1:30 बजे जिला कुरम के मकाम में नूर की पर गाड़ी में सवार मोहम्मद शरीफ नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मोबाइल फोन्स पर यह पैगामात वायरल होना शुरू हुए कि मोहम्मद शरीफ को एक दूसरे मसलक के लोगों ने कत्ल कर दिया है। बाद अज़ां तरीमंगल के इलाके में एक मुश्तइल हुजूम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पर धावा बोला और स्टाफ रूम में मौजूद शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। याद रहे कि कुरम एजेंसी और पारा चिनार शिया अक्सरियत इलाका है जो वक्तन फवक्तन फिरका वारियत की जद में रहता है। पाकिस्तान में मजहबी बुनियाद पर पहला कत्ल पारा चिनार में 80 की दिहाई के शुरू में हुआ था और वो सिलसिला आज भी जारी है। नवंबर 2014 में शिया रहनुमा अल्लामा नवाज इरफानी को कुरम एजेंसी में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। इसी तरह जून 2022 में कुरम एजेंसी में ही 5 अफराद शिदत पसंदी का निशाना बने, जिनमें 2 शहीद हो गए थे। 2017 में पारा चिनार के एक बाजार में बम धमाके के नतीजे में शिया कम्युनिटी के तकरीबन 70 अफराद शहीद हुए। 2015 में पारा चिनार में ही एक बम धमाके के नतीजे में 25 अफराद शहीद हुए। फिरकावारियत पाकिस्तान का एक मोहलिक मर्ज है जो हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से कम होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासतदान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नासिर शराजी साहब। नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने है, वाक़या किसी और नोयत का था, उसको एक और रंग दिया जा रहा है, आपके पास क्या इत्तलात है? जी, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, अगरचे हम एक गम के वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की खुशी हो रही है कि आपने बात करते हुए एलैबोरेट किया है। एक तो आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, दूसरा आपने एलैबोरेट किया है कि ये जो मारे जाने वाले थे, इनका कोई मसलक था और इसी मसलक की बुनियाद के ऊपर ही इनको चुनकर निशाना बनाया गया है। क्योंकि जब तक हम बीमारी को रियलाइज़ नहीं करेंगे, उसको डायग्नोज़ नहीं करेंगे, हम उसका हल नहीं कर सकते, उसका तदारक मुमकिन नहीं है। इसी तरह ये जो एक एफर्ट की गई जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, क्योंकि वहाँ अगर कोई ज़मीनी तनाज़ा है तो वो कीदू गाँव के और पैवाड़ गाँव के दरमियान है। ये वाला जो मामला है ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। और जब प्लॉट क्या है, मैं अगर आपको यूँ खुलासा बताऊँ कि 1 दिन पहले वहाँ पर जो एजुकेशन के हवाले से कोहार्ट बोर्ड के आपको पता है पेपर्स हो रहे थे, तो ये टीचर्स वहाँ ऑलरेडी जाते हैं ड्यूटी देने के लिए। तो उनको 1 दिन पहले टेलीफ़ोन्स करके कहा गया कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं आए, कल सुबह चेकिंग होगी और महकमा तालीम के ऑफ़िसर्स आएँगे, लिहाज़ा किसी के पास गुंजाइश नहीं है कि कल सुबह वो एब्सेंट हो। तो एंश्योर किया गया कि वो कल प्रेज़ेंट हो, नंबर 1। नंबर 2 के जब वो वहाँ पर मौजूद थे और इसी तरीके से कुछ मज़दूर 3 मज़दूर जो वहाँ पे लैबोरेटरी की कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे थे, तो जब एक पैनिक क्रिएट हो गया और एक माहौल बना दिया गया और लश्करकशी का माहौल बन गया, तो ये ज़ाहिर है इकट्ठे हो गए। और फिर उसके बाद सिर्फ़ उनको शहीद नहीं किया गया, उनको गोलियाँ नहीं मारी गईं, उनको डिटेन किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था। उनको गोलियाँ नहीं मारी गईं, बल्कि उनके जिस्म के अज़ा काटे गए। उसको खंजर के साथ जो है वो पूरे जिस्म को मुख्तलिफ जगहों से चीरा गया है। ये खुद जो है एक मैसेज है पारा-चनार के लोगों को, कुरम एजेंसी की मेजॉरिटी को, कि अगर आपको ये इस तरह से बॉडीज़ दी जाएँ, तो नतीजतन लोगों के जज़्बात बरंगेख्ता होते हैं, वो रद्द-ए-अमल की तरफ जाते हैं। लोग जो हैं, और एक ऐसी कैफ़ियत थी
कि अगर हम जो एक लिहाज से वहाँ और इसी तरह वहाँ का मरकज़, चूँकि इस वक़्त जो वहाँ के ज़िली नाज़िम हैं, मेयर हैं, वो मजलिस वहदत से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ का जो मरकज़ है उसमें और तहरीक हुसैनी जो 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं, अगर ये फ़ौरी तौर पे एक पॉज़िटिव रोल प्ले ना करते और अवामी प्रेशर के बावजूद ये लाइन ना लेते, तो वहाँ पर एक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता और एक पूरी हालत जंग शुरू हो जाती। ये आपके इल्म में है कि ये नासिर 3 साहब, तरफ से मुझे इस बात की ज़रा वजाहत कीजिएगा कि चूँकि आप इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात जो गुज़श्ता 10-12 सालों में पाकिस्तान में हुए हैं, ख़ास तौर पे फ़िरका वारियत पर मबनी, उसमें आप ख़ुद उन मामलात को डील करते रहे हैं, उनकी गहराई तक जाते रहे हैं। वजह क्या है कि आप किसी वाक़े की असल हकीकत को रियासत उस पर पर्दा डालने की क्यों कोशिश करती है? उन हक़ाइक़ को छुपाने से क्या इन मसाइल को हल किया जा सकता है अगर आप उन पर मट्टी डाल देंगे? ये अहम बात है और शायद इसी वजह से ये मामला प्रोलॉन्ग हो रहा है। देखें, इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इलाका जो कुरम एजेंसी है 3 साइड से अफ़गानिस्तान से में घिरी हुई है। ये बहुत लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का जो यहाँ से, और ये एक ऐसा बॉर्डर है कि जहाँ से काबुल और दीगर अहम इलाकों की रसाई बहुत आसान है। और आपके इल्म में है कि इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान के ऊपर इशू है, वो इशू है टीटीपी को वहाँ पे वहाँ के स्ट्रॉन्ग होल्ड बेसिस का होना और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होना। ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अगर हुई है तो वो वहीं से हुई है। इसी तरीके से हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारों की जो वहाँ पर छावनियाँ एग्ज़िस्ट करती हैं, मराकज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, वो चंद 100 मीटर के फ़ासले पर हैं, किलोमीटर भी नहीं, चंद 100 मीटर के फ़ासले पर हैं। और फिर इसी तरीके से इससे पहले चूँकि बहुत सारे टीचर्स इससे पहले भी शहीद हो चुके हैं, मैं आपको ये बताऊँ। क्योंकि उनको ऐसे इलाकों के अंदर पोस्ट कर दिया जाता था कि वो सरकारी मुलाज़िम है, उसको जाना पड़ता है, जहाँ उसकी हुँ। सिक्योरिटी मुमकिन नहीं थी, जहाँ रूट के अंदर भी और जहाँ डेस्टिनेशन के ऊपर भी। तो वहाँ रास्ते में भी बहुत सारे लोग शहीद हुए और ये सारा एक पूरा प्लॉट बनाया गया और इससे पहले ऐसे प्लॉट बनते रहे। इवन सिंगल केस के अंदर भी जब कातिलों को नहीं पकड़ेंगे, जब रियासत मकतूल के साथ खड़ी नहीं होगी, जब रियासत कातिल के मुकाबले में अपनी स्टेट की विल और स्टेट की जो कमिटमेंट है उसको शो नहीं करेगी, जो हुँ। रियासत के स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो मज़लूमों के साथ वहाँ जाकर खड़े होने और इवन उनके साथ ताज़ियत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो उन्हें कंसील करना पड़ेगा, वो कंसील अफ़ेक्ट करेंगे हुँ। और उस तरीके से ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, यहाँ बाज़ ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जिनके 3 अफ़राद अगर घर के अंदर हैं, तो 2 अफ़राद पहले खुद कुछ हमलों के अंदर शहीद हो चुके हैं, जो इस हुँ। वाक़े के अंदर शहीद हुए हैं। यहाँ बाद ऐसे टीचर्स हैं कि जो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी पोज़ीशन के ऊपर जा सकते थे, जो एमफिल और पीएचडी लेवल के बॉटनी, ज़ूलॉजी के अंदर थे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके को और इस इलाके को सर्व करना, तरी मैंगल को जो है वो अपने लिए ज़रूरी समझा। असातिज़ा को निशाना बनाया गया, मुआशरे की एक ऐसी पल्स को हाथ लगाया गया है कि जिस पे रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा होता है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी लीकेज भी है और बहुत बड़ी आप कह लें कि अगर मैं बहुत पॉज़िटिव अंदाज़ के अंदर कहूँ तो लॉ हुँ। एनफोर्समेंट की बहुत बड़ी गफ़लत है, लेकिन हुँ। उससे बड़ी गफ़लत ये है कि आप मसले को तस्लीम ना करें और मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए मज़लूमों के साथ खड़े ना हों और जो कातिल हैं, उन कातिलों को पकड़ने के लिए स्टेट की कमिटमेंट और स्टेट का जो अपरेटस है, वो वहाँ पे हमें प्रैक्टिकली एक्टिव होते नज़र ना आएँ। तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता कि आप ट्वीट करें, आप एक स्टेटमेंट जारी करें कि नहीं, ये तो ये ज़ाती तनाज़ा था और ये ज़मीनों का तनाज़ा था और इस वजह से ये हुआ है। कोहाट से लेके मैं आपको बताऊँ, कोहाट में दर्जनों टीचर्स, कोहाट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करें। हाँ। ये कोहाट टल पाराचनार रोड है और ये पाकिस्तान का बहुत स्ट्रेटेजिक रोड है जो आइंदा सीपैक को कनेक्ट होने जा रहा है। इस रोड के ऊपर कोहाट में दर्जनों टीचर्स को शहीद किया गया है। उसके बाद आप जाते हैं औरकज़ई का इलाका शुरू होता है, उसमें दर्जनों लोगों को इसी तरह शहीद किया गया, सैकड़ों लोगों को। फिर टल हंगू पाराचनार रोड के ऊपर बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया है। कई हज़ार शहीद हैं, सैकड़ों नहीं हैं। हुँ। कई हज़ार शहीद हैं। इन लोगों ने क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को कबूल नहीं किया। इन्होंने वहाँ से लोगों को तालिबानाइज़ेशन को पाकिस्तान के अंदर एक्सेस प्रोवाइड नहीं की। इन्होंने इस सरज़मीन को मोर और लेस सिक्योर किया है पाकिस्तान के हुँ। लिए। हुँ। आप जाएँ, मैं आपको एक बहुत ब इंटरेस्टिंग फिनोमेना ब ब ब बताऊँ। किसी भी मेरा बस ट्राइबल वक़्त एरिया के ख़त्म हो गया है।